हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है समझदार कुंभोदर। कुंभोदर एक हाथी का नाम है। इस वीडियो में हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं जो एक हाथी की है और इसमें बताया गया है कि इंसानों में ही नहीं बल्कि पशुओं में भी दया और प्रेम आदि की भावना होती है। वे भी एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कहानी को पढ़ेंगे। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको मज़ा भी आएगा और उसके बाद हम इसके बुक वर्क जो दिया हुआ है वो हम कंप्लीट करेंगे, साथ साथ प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है और इस कहानी को ध्यान से समझना है। शुरू करते हैं बच्चों। किसी व्यापारी के पास एक कुंभोदर नाम का एक विशाल हाथी था। विशाल होता है बहुत बड़ा। व्यापारी मतलब एक व्यवसाय करने वाला, काम करने वाला, एक ऐसा इंसान जिसके पास कुंभोदर नाम का एक बड़ा सा हाथी था। वह व्यापारी प्राय उसे जंगल में बड़े बड़े लट्ठे ढूंढने के काम में लगाता। शादी ब्याह में भी वह उसे दूल्हे की सवारी के लिए भेज देता। जब कभी मंदिर में कोई उत्सव होता तो वह व्यापारी उस कुंभोदर हाथी को जुलूस में सबसे आगे चलने के लिए भेज देता। एक बार गांव के मंदिर में ध्वज फहराने के लिए पेड़ के तने से एक खंभा तैयार किया गया। खंभा काफ़ी लंबा और भारी था। गांव वाले उसे उठा नहीं पाए, इसीलिए मंदिर तक उठाकर ले जाने के लिए हाथी को लाया गया, कुंभोदर हाथी को लाया गया। गांव वालों ने मंदिर के सामने एक गहरा गड्ढा खोदा। वे चाहते थे कि कुंभोदर खंभे को इस गड्ढे में गाड़ दे। कुंभोदर खंभे को गड्ढे तक ले गया, तभी अचानक वह रुका और एकदम पीछे हट गया। महावत ने गड्ढे में खंभा गाड़ने के लिए कुंभोदर को हाँका, परंतु वह अपनी जगह से नहीं हिला। उसे बहुत हाँका मतलब उसको प्रेरित किया, फिर भी वह अपनी जगह से नहीं हिला। महावत ने उसे अंकुश चुभोया। अंकुश मतलब कुछ कांटा चुभोया। महावत जो कि हाथी को चलाने वाला था, जो हाथी को सवारी कराता था, समझता था, उसका जो स्वामी था, हाथी का जो स्वामी था, जो उसको यहाँ से वहाँ ले जाता था, तो महावत उसको कहा गया है। तो उसने अंकुश चुभाया, यानी उसने कांटा चुभोया हाथी को। इसके बाद अगले पेज पर आ जाइए। लोगों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने महावत को बुरा भला भी कहा कि वह एक निकम्मा महावत है। यह सब सुनकर महावत को गुस्सा आ गया। उसने कुंभोदर को और अंकुश चुभोया। कुंभोदर दर्द के मारे तिलमिला उठा। उसने खंबे को दूर फेंक दिया। कुंभोदर सूंड उठाकर जोर से चिंघाड़ा। झटका खाकर महावत दूर जा गिरा। यह देख लोग बहुत डर गए। उन्होंने सोचा कि हाथी पागल हो गया है। वे सब वहां से भागने लगे। कुंभोदर अब वहां अकेला था। वह गड्ढे के पास आया और फिर उसने अपनी लंबी सूंड गड्ढे में डाली। वहां से कोई चीज़ निकाली और धीरे से जमीन पर रख दी। यह एक छोटी सी बिल्ली थी जो गड्ढे में छिपी बैठी थी। गांव वाले दूर खड़े कुंभोदर की हरकत देख रहे थे। अब उनकी समझ में आया कि कुंभोदर महावत का आदेश क्यों नहीं मान रहा था। वह विशाल हाथी उस छोटी सी बिल्ली को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। सब खुशी से कुंभोदर की ओर दौड़े। जब कुंभोदर ने लकड़ी के भारी खंबे को उठाया और उसे गड्ढे में टिका दिया, वह अपनी अपनी सूंड से पकड़ा रहा। वह उसे अपनी सूंड से पकड़े रहा ताकि लोग गड्ढे में मिट्टी भर दें। अगले पेज पर लोगों ने कुंभोदर को बड़े प्यार से थपथपाया। वे उसके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ और फल लेकर आए। उन्हें इस बात का दुख था कि बेकार ही कुंभोदर को इतनी चोट पहुँचाई। उस दिन से कुंभोदर सबका चहेता बन गया। बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे और जब कभी व्यापारी बच्चों को कुंभोदर पर मुफ्त सवारी करने देता तो वह बहुत ही खुश हो जाते थे। तो बच्चों, ये थी कुंभोदर की एक कहानी। जैसे छात्रों के मन में दया, प्रेम आदि की भावना विकसित होनी चाहिए, यानी आप सभी को भी दया दिखानी चाहिए, जिस तरीके से कुंभोदर ने भी दया दिखाई है एनिमल्स के प्रति, एक बिल्ली के प्रति। तो इसीलिए ये दया जो है वो सभी के मन में होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, प्रश्न उत्तर करने वाले हैं अब हम, जिसमें फर्स्ट है व्यापारी के पास कौन था और वह क्या करता था। तो देखिए, इसके जो आंसर हैं वो ऊपर लिख दिए हैं। कै का आंसर कै में है, ग्रीन हाईलाइट में, और खे गैग है। इन चारों के आंसर मैंने ऊपर की तरफ लिख दिए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। तो व्यापारी के पास कुंभोदर नाम का एक विशाल हाथी था। वह जंगल में लट्ठे ढोने का काम करता था।
महावत ने हाथी को अंकुश क्यों चुभाया? महावत ने हाथी को अंकुश इसलिए चुभाया ताकि हाथी उसकी बात मान ले। कुंभोदर ने खंबे को दूर क्यों फेंक दिया? हाथी ने खंबे को दूर फेंका क्योंकि गड्ढे में एक बिल्ली छिपी हुई थी। हाथी ने किसे बचाया? बिल्ली को बचाया। अगले पेज पर आ जाइए। यहाँ देखिए सही विकल्प हैं, मैंने सही विकल्प फिल कर दिया, आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद खाली स्थान है वो भी मैंने फिल कर दिया, आप फिल कर लीजिए। सही गलत है मैंने यहाँ पर टिक कर दिए हैं, आप भी फिल कर लीजिएगा। इसके बाद है प्रश्नों के उत्तर, तो मैंने जो है पास पास ही इनके आंसर्स लिख दिए हैं। कुंभोदर हाथी का क्या क्या काम करता था? तो कुंभोदर हाथी जंगल में बड़े बड़े लट्ठे ढोने, जुलूस में चलने, दूल्हे को सवारी कराने का काम करता था। अगले पेज पर, गांव वाले कुंभोदर को क्यों लेकर आए थे? गांव वाले कुंभोदर को पेड़ के तने को उठाने के लिए लेकर आए थे। कुंभोदर पीछे क्यों हटा? क्योंकि गड्ढे में बिल्ली छिपी हुई थी। गह वाला देखिए, कुंभोदर ने खंबे को देर तक गड्ढे में क्यों पकड़े रखा? तो देखिए आंसर मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं क्योंकि जगह काफ़ी छोटी थी तो मैंने नीचे लिख दिए हैं इसके आंसर। कुंभोदर ने खंबे को देर तक गड्ढे में पकड़े रखा ताकि लोग गड्ढे में मिट्टी डालकर गड्ढा भर सके। लोगों ने कुंभोदर को क्यों थपथपाया? कुंभोदर ने बिल्ली की जान बचाई इसीलिए लोगों ने कुंभोदर की दयालुता से खुश होकर प्यार से उसकी पीठ को थपथपाया। बच्चे क्यों खुश हो रहे थे? तो जब बच्चों को कुंभोदर की मुफ्त सवारी मिलती तो बच्चे बहुत ही खुश होते थे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे भी वर्क दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और रेखांकित वर्णों के नीचे हलंत चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर फिल कर दिए हैं, आप फिल कर लीजिएगा। विलोम शब्द हैं ये, तो विलोम शब्द करने हैं 2 वाले नंबर पर। उल्टे शब्द, विलोम शब्द को उल्टे शब्द कहते हैं। फिर 3 वाला है मात्राओं के सही क्रम के अनुसार शब्दों को लिखिए। तो शब्द लिखने हैं मात्राओं के सही क्रम के अनुसार कि पहले कौन सी मात्रा आती है? आ की मात्रा आती है, उसके बाद ई की मात्रा आती है, छोटी ई की, फिर बड़ी ई की मात्रा आती है। तो इस क्रम में शब्दों को लिखना है। इसके बाद देखिए 4 पर, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर शब्दों में से विशेषण शब्द छाँट कर सामने लिख देना है, तो मैंने लिख दिया है। इसके बाद 5 पर पर्यायवाची शब्द हैं, तो पर्यायवाची शब्द 2 लिखने हैं, मैंने लिख दिए हैं। इसके बाद 6 पर शब्दों से वाक्य बनाने हैं, मैंने शब्दों से वाक्य यहाँ पर लिख दिए हैं, आप फिल कर लीजिए। और अपनी तरफ से भी आप वाक्य बना सकते हैं। अगर आपके माइंड में कुछ अच्छे अच्छे वाक्य हैं इन शब्दों को लेकर तो आप वो भी बना सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया है बच्चों ये 6 तक कंप्लीट। अगले पेज पर आ जाइए। अगले पेज पर दी हुई है कुछ एक्टिविटी वर्क, जिसमें कुछ जंगल में विभिन्न प्रकार के, आपको पता ही है कि विभिन्न प्रकार के एनिमल्स रहते हैं, कुछ उड़ने वाले, कुछ तैरने वाले, कुछ ज़मीन पर चलने वाले। तो यहाँ पर जो एक तालिका दी हुई है उसमें ये आपको छांटने हैं और सर्कल बनाना है और फिर यहाँ पर नीचे लिख देना है। यानी कि आपको जो हवा में उड़ने वाले हैं वो अलग लिखने हैं, जो ज़मीन पर चलने वाले हैं वो अलग लिखने हैं, और जो पानी में रहने वाले हैं वो जानवर आपको अलग लिखने हैं। 3 बॉक्स दिए हुए हैं, 3 अलग अलग सेपरेट कॉलम्स हैं, तो वो आपको अलग अलग लिख देने हैं। और ये मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है, आप फिल कर लीजिएगा। और इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6। 5 तक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी आपको कैसी लगी।